अगर आप एक अच्छे फिटनेस फ्रीक है, आप रोज़ एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, आप रोज़ जिम जाते हैं, आप रोज़ इंटेंस वर्कआउट परफॉर्म करते हैं, लेकिन किसी कारणवश आप जिम नहीं जा पाए, आप एक्सरसाइज नहीं परफॉर्म कर पाए, आपका जिम छूट गया, चाहे वो कारण कोई भी हो, शायद आपका एग्ज़ाम आ गया हो या कोई फैमिली फंक्शन आ गया हो या आपको कहीं छुट्टियाँ मनाने घूमने बाहर जाना हो या फिर कोई इंजरी के कारण आप जिम नहीं जा पा रहे हैं, आपका वर्कआउट छूट जा रहा है, तो यहाँ पर क्या आपका मसल लॉस होता है या नहीं होता है, और होता है तो कितना होता है, और आपके बॉडी में, आपके फिटनेस लेवल में, आपकी हेल्थ में क्या क्या असर पड़ता है आपके जिम छोड़ने का, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अपने इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं यहाँ आपको डी ट्रेनिंग क्या होता है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है वो समझा देता हूँ। तो डी ट्रेनिंग कहने का मतलब होता है अगर आप लंबे समय से वर्कआउट नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर आप लो इंटेंसिटी में आ गए हैं, जो आप पहले लिफ्ट करते थे उससे रिड्यूस होकर अब आप काफ़ी कम वेट लिफ्ट करते हैं, आपकी जो वर्कआउट इंटेंसिटी है अगर वो कम हो गई है, तो इसके कारण आपने जो पहले एक्सरसाइज किया था, जो पहले वर्कआउट आप परफॉर्म करते थे, जिस इंटेंसिटी के साथ परफॉर्म करते थे, तो उसके जो बेनिफिट्स आपको मिले हैं, उसके कारण जो आपका मसल साइज बढ़ा है, मसल स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एंड्योरेंस, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, ये सब जब बढ़ी हैं, तो उसका अगर लॉस हो जाता है आपके गैप करने के कारण, आपके जिम छोड़ने के कारण, आपकी वर्कआउट की इंटेंसिटी के कम करने के कारण, तो उस जो बेनिफिट्स हैं उनका कम होना, उन बेनिफिट्स का लॉस होने को हम डी ट्रेनिंग बोलते हैं। सो डी ट्रेनिंग इज द लॉस ऑफ एक्सरसाइज इंड्यूस्ड बेनिफिट ड्यू टू प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ लो इंटेंसिटी ट्रेनिंग और गैप इन ट्रेनिंग इज कॉल्ड डी ट्रेनिंग। अगर आप 7 दिन जिम नहीं जाते हैं, 1 वीक जिम नहीं जाते हैं, तो आपके बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे। हम इस वीडियो में अपने 8 पैरामीटर्स के बेसिस पे बात करेंगे कि आपकी हेल्थ ऊपर जा रही है कि नीचे आ रही है अगर आप 7 दिन तक जिम नहीं जाते हैं। तो ये 8 पैरामीटर्स हैं। फर्स्ट है मसल लॉस, सेकंड है कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, थर्ड है मस्कुलर स्ट्रेंथ, फोर्थ है मस्कुलर एंड्योरेंस, फिफ्थ है मेटाबॉलिज्म, सिक्स्थ है फैट बर्निंग, सेवेंथ है फैट स्टोरेज और एट्थ है विलिंगनेस टू ट्रेन। सो हम अपने इस वीडियो में इन 8 पैरामीटर्स के बेसिस पे बात करेंगे कि अगर आप जिम नहीं जाते हैं 7 दिन, तो आपकी बॉडी में इनके अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस होंगे, इन पैरामीटर्स में क्या क्या चेंजेस होंगे। सो फर्स्ट पैरामीटर है मसल लॉस। मैं यहाँ आपको क्लियरली बता दूं, अगर आप 7 दिन जिम नहीं जाते हैं तो आपकी बॉडी में मसल लॉस नहीं होता है। फिर से सुन लीजिए, मसल लॉस नहीं होता है अगर आप 7 दिन तक, 1 हफ्ते तक जिम छोड़ते हैं। ये क्वेश्चन मुझसे बहुत लोग पूछते हैं, क्योंकि अगर किसी का भी कोई एग्जाम आ गया, कोई ट्रिप में चला गया, तो हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमारा 1 हफ्ता वर्कआउट छूट गया तो हमारा मसल लॉस हो जाएगा। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, 1 हफ्ते जिम छोड़ने से आपका मसल लॉस नहीं होता है, क्योंकि जो हमारी मसल होती है ये इलास्टिक मटेरियल है, इलास्टिक टिश्यू होता है। हमारे जो मसल्स होते हैं ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपकी जो मसल, इसके अंदर मसल फाइबर्स हैं, उन मसल फाइबर्स के अंदर बहुत सारे मायोफिब्रिल्स हैं, उनके अंदर बहुत सारी कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट जैसे सर्कोमियर्स हैं, बहुत सारे उनके अंदर मायोफिलामेंट्स हैं जैसे एक्टिन है, मायोसिन है। सो इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एक दिन में गायब नहीं हो जाता, श्रिंक नहीं हो जाता। आपकी मसल जितना आने में टाइम लगती है उतना जाने में भी टाइम लगती है। सो मसल लॉस एक बहुत ही धीमी प्रोसेस होती है, तो इसके बारे में टेंशन मत लीजिए कि आपने 7 दिन तक जिम नहीं गए तो आपका मसल लॉस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मैं यहाँ पर आपको एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूँगा कि आइडियली अगर आप एक नेचुरल एथलीट हैं, एक अच्छा इंटेंस वर्कआउट करते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, अच्छा रेस्ट करते हैं, तो आप 1 महीने में लगभग ½ kg, आधा किलो तक ही मसल मास बढ़ा सकते हैं। कितना? ½ किलो ही मसल मास 1 महीने में आप बढ़ा सकते हैं। सो आपने देखा कि मसल बिल्डिंग टेक्स टाइम। सो इसको टाइम लगता है, मसल्स को आने में टाइम लगता है, हाइपरट्रॉफी गेन करने में टाइम लगता है। सो उसी तरह ठीक हमारी मसल को लॉस होने में, हमारी मसल को श्रिंक होने में भी टाइम लगता है, एट्रोफी आने में भी टाइम लगता है। सो इसका टेंशन मत लीजिए। सो फर्स्ट पॉइंट का कंक्लूजन यह है कि अगर आप कई महीनों से वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा इंटेंस ट्रेनिंग परफॉर्म कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं रेगुलरली, और आप 1 हफ्ते 7 दिन तक जिम छोड़ देते हैं, तो आपका मसल लॉस नहीं होगा, आपके मसल श्रिंक नहीं होंगी। सेकंड पैरामीटर आता है कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस। यहाँ पर अगर आप 7 दिन 1 हफ्ते जिम नहीं जाते हैं तो आपकी जो कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस है वह डिक्लाइन होती है, वह नीचे आती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे मसल में स्लो ट्विच फाइबर प्रेजेंट होते हैं, उनकी ऑक्सीजन को प्रोसेस करने की जो क्षमता है, एबिलिटी है, वह धीरे धीरे करके नीचे आने लगती है अगर आप जिम नहीं जाते हैं, अगर आप अपनी जो डेली एक्सरसाइज आप परफॉर्म करते हैं वो परफॉर्म नहीं करते हैं तो। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है, जो आपकी बॉडी का VO2 मैक्स है, VO2 मैक्स कहने का मतलब हमारी बॉडी कितनी अच्छी तरह से ऑक्सीजन को यूटिलाइज करती है, वह भी डिक्रीज होता है, नीचे आता है। यहाँ पर हमारे बॉडी की जो
ऑक्सीडेटिव एंजाइम एक्टिविटी है वो भी डिक्रीज हो जाती है, जिसके कारण हमारे मसल तक अच्छे से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। जितनी पहले पहुंचती थी जब आप एक्सरसाइज कंटिन्यू करते थे उतनी मात्रा में नहीं पहुंचती है। हमारी जो ऑक्सीजन की पहुंचाने की एबिलिटी होती है मसल तक वो इम्पेयर्ड हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और अगर आप 7 दिन तक जिम नहीं जाते तो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपके बॉडी के अंदर होती है, वह है कि जो आपका रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो है वह बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो कहने का मतलब होता है कि जितना ऑक्सीजन हम कंज्यूम करते हैं उसके बदले हमारी बॉडी कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। ये रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो हमें बताता है कि हमारी बॉडी को कौन सा फ्यूल सिस्टम यूज़ करना चाहिए, कि फैट बर्न करना चाहिए एक्सरसाइज के लिए कि ग्लूकोज बर्न करना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं जब हम फैट बर्निंग एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे बॉडी का जो फैट है वह बर्न हो, और वहीं जब हम वेट ट्रेनिंग परफॉर्म करते हैं, जब हम इंटेंस वर्कआउट परफॉर्म करते हैं, कहने का मतलब हम जब एनएरोबिक एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पर हमारी बॉडी ग्लूकोज यूज़ करती है। हमारी बॉडी में जो ग्लाइकोजन स्टोर है, हमारे मसल लीवर के अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर है, बॉडी वहाँ से एनर्जी निकालती है। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर आप कई दिनों तक जिम नहीं गए, इंटेंस ट्रेनिंग नहीं परफॉर्म की, तो हमारी बॉडी क्या करती है, जो एनर्जी उसको फैट से निकालनी थी वो फैट से निकालना कम कर देती है और एनर्जी निकालने लगती है किससे, कार्बोहाइड्रेट से। जो ग्लाइकोजन हमारे बॉडी में स्टोर है वहीं से एनर्जी निकालने लगती है लो इंटेंसिटी वर्कआउट परफॉर्म करने के लिए भी, मतलब कार्डियो परफॉर्म करने के लिए भी हमारी बॉडी ग्लूकोज का यूज़ करने लगती है। जिससे क्या होता है, हमारी बॉडी में जो ग्लाइकोजन का लेवल है वो धीरे धीरे नीचे आता रहता है। जिससे क्या होता है, हमारी बॉडी की जो फैट बर्निंग एबिलिटी है वो धीरे धीरे कम होती रहती है, हमारी बॉडी में फैट स्टोरेज धीरे धीरे करके बढ़ता रहता है। सो ये हमारे लिए एक अनहेल्दी कंडीशन है। हम ऐसा नहीं चाहते ना कि हमारे बॉडी का फैट बर्निंग एबिलिटी कम हो जाए और हमारी बॉडी ज़्यादा फैट स्टोर कर ले, हम इसका जस्ट अपोजिट चाहते हैं। सो यहाँ पर क्या होता है, अगर ये प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर होती तो हमारी बॉडी की जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो रिड्यूस हो जाती है। अब आता है हमारा थर्ड पैरामीटर जो कि है मस्कुलर स्ट्रेंथ, और फोर्थ पैरामीटर मस्कुलर एंड्योरेंस। जब आप अगर 7 दिन तक जिम नहीं जाते हैं, 1 हफ्ते जिम नहीं जाते हैं, तो आपके जो मस्कुलर स्ट्रेंथ होती है, मस्कुलर एंड्योरेंस होती है, उनमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो आपका मस्कुलर एंड्योरेंस पहले थी, स्ट्रेंथ पहले थी, नियर अबाउट उतनी ही रहती है 7 दिन बाद भी। सो 7 दिन बाद भी आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस कम नहीं होती है। अब आता है हमारा 5th पॉइंट जो कि है मेटाबॉलिज्म। अगर आप 7 दिन जिम नहीं जाते हैं तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वह नीचे आ जाता है, वह डिक्लाइन होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है, जैसे कि मैंने आपको अपने सुपर कंपनसेशन साइकिल वाले वीडियो में बताया था कि जब हम जिम जाते हैं, एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो हमारे मसल फाइबर ब्रेक डाउन होते हैं, मसल फाइबर की टेयरिंग होती है, और फिर जब हम घर जाके अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं, रिकवरी करते हैं, रेस्ट लेते हैं, तो हमारे जो ये मसल फाइबर डैमेज हुए हैं वह जुड़ते हैं। और इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, हमारे बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है, BMR बढ़ता है, जिसके कारण हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। और वहीं जो हमारे बॉडी में आफ्टर बर्न प्रोसेस होती है, जहाँ पर हमारी बॉडी ज़्यादा कैलोरीज खर्च करती है इस मसल फाइबर जो टूट गए हैं उसको रिकवर करने के लिए, तो यहाँ पर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ाती थी। लेकिन जब हम कई दिनों से वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, जिम नहीं जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म ऑब्वियस सी बात है नीचे आ जाएगा, धीमा हो जाएगा। अब आता है हमारा 6th पैरामीटर फैट बर्निंग। फैट बर्निंग का क्या होगा, अगर आप 6 दिन 7 दिन जिम नहीं जाते हैं, 1 हफ्ते जिम नहीं जाते, तो यहाँ पर जो आपकी फैट बर्निंग एबिलिटी होती है बॉडी की वह डिक्लाइन हो जाती है, वह नीचे आती रहती है अगर आप कई दिनों से जिम नहीं जाते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म नीचे गया, हमारी बॉडी का जो कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस है वो नीचे जाता है, हमारी बॉडी की जो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो है वह ऊपर जाता है। सो इन सब चीज़ों के कारण हमारी बॉडी की जो फैट बर्निंग एबिलिटी होती है वह धीमी हो जाती है, डिक्लाइन होती रहती है। अब आता है हमारा 7th पैरामीटर जो कि है फैट स्टोरेज। अब क्या होता है, आप एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और अगर एक्सरसाइज परफॉर्म आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है, आपकी जो फूड क्रेविंग्स है, जितना आप खाना खाते थे वही खाना सेम कंटिन्यू करते हैं। अगर आप जिम छोड़ा है, आपने 7 दिन जिम नहीं गए और खाना आप उतना ही खा रहे हैं, तो क्या करेगी आपकी बॉडी, जो एक्स्ट्रा कैलोरीज आप जिम में पहले बर्न करते थे वो आपकी एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न नहीं हो रही। जो फूड आप खाते हैं वो कैलोरीज आप कुछ जिम में पहले बर्न करते थे, लेकिन अभी यहाँ पर आप बर्न नहीं कर रहे हैं, तो वो कैलोरीज क्या करती है, बॉडी स्टोर करके अपने पास रख लेती है। और यहाँ पर जब हम 7 दिन से जिम नहीं जा रहे तो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी डाउन है, हमारी फैट बर्निंग एबिलिटी भी डाउन हो रही, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, फैट को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करने लगती है अपने अंदर। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम जब जिम नहीं जाते तो हमारी बॉडी के अंदर आफ्टर बर्न प्रोसेस नहीं होती, और जब हमारी बॉडी के अंदर आफ्टर बर्न प्रोसेस नहीं होगी तो हमारी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा फैट स्टोर करती है अपने पास। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं, आफ्टर बर्न कहने का मतलब यह होता है कि जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हमारी बॉडी खर्च करती है वर्कआउट खत्म करने के बाद रिकवरी प्रोसेस में, जो मसल डैमेज हुई उनको रिकवर करने के लिए, उसको हम आफ्टर बर्न प्रोसेस बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने कोई वर्कआउट ही नहीं किया तो हमारी बॉडी क्या
एक्स्ट्रा कैलोरीज खर्च करेगी। तो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हमने कंज्यूम की है वो सब हमारी बॉडी स्टोर करती रहती है, जिस कारण हमारा जो फैट है वो बढ़ता रहता है। अब आता है हमारा 8 पॉइंट, विलिंगनेस टू ट्रेन। अब क्या होता है, जब आप 7 दिन तक जिम नहीं जाते, एक हफ्ता जिम नहीं किया आपने, तो आपके अंदर का जो एक्साइटमेंट है वर्कआउट परफॉर्म करने का, एक्सरसाइज परफॉर्म करने का, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। ये इसलिए भी कम हो जाता है क्योंकि 7 दिन अगर आपने वर्कआउट नहीं परफॉर्म किया तो आपकी बॉडी में जो एक एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज होता है, जो आपको एक एक्साइटमेंट देता है, एक प्लेजर देता है वर्कआउट परफॉर्म करने का, तो वो आपकी बॉडी में ड्रॉप हो जाता है। जब एड्रेनालिन आपकी बॉडी में ड्रॉप होगा तो आपके अंदर जो एक एक्साइटमेंट होती है जिम जाने की, ट्रेन करने की, हैवी लिफ्टिंग करने की, वो धीरे धीरे ड्रॉप होती रहती है, धीरे धीरे कम होती रहती है। फिर आपका मन नहीं करता है जिम जाने का। जब आप 7 दिन तक जिम नहीं जाते हैं तो आपका फिर जिम जाने का मन नहीं करता। इससे क्या होता है, आपकी जो फिटनेस है, परफॉर्मेंस है, वो डिक्रीज होती रहती है, डिक्लाइन होती रहती है। 7 दिन तो छोड़ो, मैंने ऐसे लोगों को देखा जो 2 दिन जिम नहीं जाते तो उनका तीसरे दिन जिम जाने का मन नहीं करता है। अगर आप 2 हफ्तों तक मतलब 14 दिन तक जिम नहीं जाते हैं, किसी कारणवश आपका जिम छूट जाता है, तो आपके बॉडी के साथ क्या क्या होगा, आपके बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे। फर्स्ट पैरामीटर है मसल लॉस। आपका यहाँ पर अगर 14 दिन आप जिम नहीं जाते हैं तो आपका मसल लॉस नहीं होता है। मैं आपको फिर से बता दूं, आपका मसल लॉस नहीं होता। 7 दिन में अगर आप जिम नहीं जाते हैं तो भी आपका मसल लॉस नहीं होता। तो सेम वही सारे रीज़न हैं यहाँ पे भी। अगर आप 14 दिन तक नहीं जाते हैं जिम तो आपका जो मसल है, वो मसल मास है जो वो लॉस नहीं होता, मसल मास आपका कम नहीं होता। सारे रीजन सेम है। वही सारे रीजन यहाँ भी अप्लाई होते हैं अगर आप 14 दिन तक जिम नहीं जाते हैं। तो जो मसल मास, जो मसल गेन हम वेट ट्रेनिंग करके, वेट लिफ्ट करके बनाते हैं, उनको जाने में टाइम लगता है। जो आपकी बॉडी में डी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, कहने का मतलब जो आपकी बॉडी में मसल लॉस स्टार्ट होता है वह 2 हफ्तों बाद ही स्टार्ट होता है। अगर आप 2 हफ्ते से ज़्यादा फिर गैप करेंगे जिम में तो फिर आपका मसल लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। और जो आपकी बॉडी की ये डी ट्रेनिंग होती है, मसल लॉस होता है, ये बहुत सारे पैरामीटर्स पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, आप कितने दिनों से जिम जा रहे हैं, आप बिगिनर हैं, एडवांस हैं या इंटरमीडिएट हैं, आपका बॉडी टाइप क्या है, आपका जेनेटिक्स क्या है, आपका वर्कआउट रूटीन क्या रहा, आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, आप अपने बॉडी में कितना न्यूट्रिशन डाल रहे हैं, क्या प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट इनटेक है आपका। इसी तरह से बहुत सारे पैरामीटर्स पे भी ये डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई 3 साल से जिम जा रहा है और कोई 3 महीने से जिम जा रहा है, तो जो 3 महीने वाला है वो अगर 15 दिन गैप करेगा तो हो सकता है उसकी बॉडी में मसल लॉस दिखे। वहीं जो 3 साल से जिम जा रहा है, कंटिन्यूस अच्छा इंटेंस वेट लिफ्ट कर रहा है, तो वो अगर 15 दिन जिम छोड़ेगा, 15 दिन जिम नहीं जाएगा, तो उसके बॉडी में कोई चेंजेस नहीं दिखेंगे, कोई मसल लॉस का साइन उसके बॉडी में नहीं दिखेगा। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। यहाँ पर एक चीज़ जो हमेशा मुझे सुनने को मिलती है वो यह है कि लोग बोलते हैं कि अगर हम 2 हफ्ते तक जिम नहीं जाते हैं, 14 दिन तक जिम का गैप हो जाता है, तो जो हमारा मसल साइज़ है वो दिखने में कम लगता है। मतलब हमारी जो अपीयरेंस है मसल की वह कम लगती है, मसल सूखी सी हुई सी लगती है, मसल जो साइज़ है वो रिड्यूस लगता है। ऐसा क्यों होता है? तो यह आपको इसलिए लगता है, जब आप 14 दिन तक जिम नहीं जाते तो क्या होता है, हमारे जो मसल का ग्लाइकोजन स्टोर है वह श्रिंक हो जाता है, कम होने लगता है। इसलिए हमेरी जो अपीयरेंस होती है मसल की वह कम लगती है, हमें अपने मसल का साइज कम लगने लगता है। सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह होती है कि जो हमारा ये मसल ग्लाइकोजन स्टोर श्रिंक होता है, कम होता है, यह एक टेम्परेरी फिनोमेना है। मतलब जब आप वापस जिम स्टार्ट करते हैं तो आपके जो मसल का ग्लाइकोजन स्टोर है वो वापस उतना ही हो जाता है जैसा पहले था, जितना जब आप वर्कआउट करते थे तब था। जैसे ही आप अपना वर्कआउट रिज्यूम करेंगे, वापस जिम जाना स्टार्ट करेंगे, तो आपके मसल का जो ग्लाइकोजन स्टोर है वो वापस उतना ही हो जाएगा जितना पहले था। जो लोग ग्लाइकोजन के बारे में नहीं जानते, मैं उनको बता दूं शॉर्ट में कि जो ग्लाइकोजन होता है ये हमारे बॉडी के लिए एक फ्यूल सोर्स होता है। यहाँ पर क्या होता है, जो भी कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं बॉडी उसको ग्लूकोज में तोड़ती है, और जब हम इन ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर पाते तो इन ग्लूकोज के चेन बनाकर हमारी बॉडी इसे अपने मसल के अंदर, लीवर के अंदर स्टोर कर लेती है, और इसको ही हम ग्लाइकोजन बोलते हैं। और जब भी हम वेट ट्रेनिंग परफॉर्म करते हैं, कोई भी हैवी लिफ्टिंग परफॉर्म करते हैं, कहने का मतलब कोई भी एनएरोबिक एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, तो हमारी बॉडी इसी ग्लाइकोजन को तोड़कर एनर्जी लेती है। अब होता यह है कि यह जो ग्लाइकोजन होता है यह हमारे मसल के अंदर वाटर को होल्ड करके रखता है। जनरली क्या होता है, हर 1 ग्राम ग्लाइकोजन के पीछे हमारी बॉडी 3 से 4 ग्राम वाटर होल्ड करती है, इसलिए हमारी मसल बड़ी बड़ी सी लगती है, भरी भरी सी लगती है। और जो ग्लाइकोजन होता है ना, इसका 65% कंटेंट वाटर ही होता है, मतलब यह वाटर से मिलकर ही बना होता है। जब भी आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर श्रिंक होगा, कम होगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका मसल लॉस हो गया, आपकी मसल श्रिंक हो गई, आपकी मसल कम हो गई। लेकिन मैं आपको बता दूं, यह एक टेम्परेरी रूप से होता है। जैसे ही आप जिम वापस जाते हैं तो जो आपका मसल ग्लाइकोजन का स्टोर है वह वापस उतना ही हो जाता है, फिर से आपकी मसल वैसे ही लगेगी। अगर मैं इस पॉइंट नंबर 1 को कंक्लूड करना चाहूँगा तो मैं आपको एक लाइन में यह बोलूँगा कि अगर आप 2 हफ्ते तक, कहने का मतलब 14 दिन तक अगर आप जिम नहीं जाते हैं तो आपका मसल लॉस नहीं होता है।
और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो मसल साइज़ है वो कम हो रहा है, तो वो सिर्फ इसलिए होता है कि आपका यहाँ पर जो ग्लाइकोजन स्टोर है आपकी मसल में वो कम हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, इसलिए आपको लगता है कि आपका मसल कम हो गई है, आपका मसल मास कम हो गई, लेकिन ऐसा एक्चुअली में नहीं होता। यह एक टेम्परेरी चीज़ है और जैसे ही आप जिम में जाते हैं वापस आपका जब ग्लाइकोजन स्टोर उतना ही आ जाता है तो आपको फिर से आपका जो मसल साइज पहले था वैसा ही दिखने लगता है। आप मेरी यह टिप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप 1-2 हफ्ते तक जिम नहीं जाते हैं और अपने मसल मास को बरकरार रखना चाहते हैं तो आप मेक श्योर जो आपका प्रोटीन इंटेक है उसको मेंटेन करके रखें। जितना प्रोटीन इंटेक जब आप जिम जाते थे तब अपनी डाइट में लेते थे तो उतना ही प्रोटीन आपको लेना है जब आप जिम नहीं जा रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल जब आप जिम जाते थे तो उस समय आपकी डाइट में 120 ग्राम प्रोटीन था, तो जब आप जिम नहीं जा रहे हैं तो भी आप 120 ग्राम प्रोटीन का इंटेक करें। इससे क्या होगा, आपका जो मसल मास है वो प्रिजर्व रहेगा, वो लॉस नहीं होगा। अब बात करते हैं हम अपने सेकंड पैरामीटर की जो कि है मस्कुलर स्ट्रेंथ, और साथ ही साथ हम बात करेंगे मस्कुलर एंड्योरेंस की जो कि हमारा थर्ड पैरामीटर। अब क्या होता है, अगर आप 2 हफ्ते तक जिम नहीं जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ है, जो आपकी मस्कुलर एंड्योरेंस है, वह डिक्लाइन होना, वह कम होना स्टार्ट हो जाती है। कहने का मतलब जितना आप वेट पहले लिफ्ट करते थे उतना ही वेट 15 दिन गैप करने के बाद नहीं लिफ्ट कर पाएंगे। जितने रेपिटेशंस आप पहले लगा पाते थे 15 दिन पहले जब आप जिम जा रहे थे, उतने ही रेपिटेशन 15 दिन जिम गैप करने के बाद नहीं लगा पाएंगे। फॉर एग्जांपल आप 150 केजीज का डेडलिफ्ट मारते थे 8 रेपिटेशन, ठीक है, तो अगर आप 15 दिन गैप करते हैं तो उसके बाद जब आप आएंगे और फिर अपना वर्कआउट स्टार्ट करेंगे तो आपको 150 केजी का डेडलिफ्ट 8 रैप ना हो, शायद आपसे हो सकता है कम रेपिटेशन हो। तो यहाँ पर आपकी जो मस्कुलर स्ट्रेंथ और मस्कुलर एंड्योरेंस है वह नीचे आना शुरू हो जाती है। अब आते हैं हमारे जो बाकी बचे पैरामीटर्स हैं, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, फैट बर्निंग एबिलिटी हो गई बॉडी की, फैट स्टोरेज हो गया और विलिंगनेस टू ट्रेन। सो ये सारे पैरामीटर भी नीचे आते हैं, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाते हैं अगर आप 14 दिन तक जिम नहीं जाते। जब आप 1 महीने तक जिम नहीं जाते तो आपके बॉडी में डी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट पैरामीटर आता है मसल लॉस। अगर आप 1 महीने तक जिम नहीं जाते तो आपका मसल लॉस होता है। यहाँ पर आपकी जो मसल साइज है वो कम होने लगती है। अब होता ऐसा है कि जब हम वेट ट्रेनिंग परफॉर्म करते हैं, जब हम वर्कआउट परफॉर्म करते हैं, हैवी वेट लिफ्ट करते हैं, तो यह हमारे बॉडी के लिए एक स्ट्रेस वाली कंडीशन है और इस स्ट्रेस से निपटने के लिए हमारी बॉडी क्या रिस्पॉन्स देती है कि जो हमारे मसल है उनका साइज बढ़ा देती है, ताकि जो हम लोड हम डाल रहे हैं, जो प्रेशर हम अपने मसल पे डाल रहे हैं, जो वर्कलोड मसल पे आ रहा है, मसल हमारी उसको झेल सके। तो उस लोड को झेलने के लिए हमारी मसल स्ट्रांग हो जाती है, बड़ी हो जाती है। लेकिन क्या होता है, अगर हम जिम नहीं जाते, फिर वर्कआउट नहीं परफॉर्म करते, तो जो हमारा मसल साइज बढ़ा हुआ है किसी पर्टिकुलर लोड को झेलने के लिए, अब उसको झेलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही क्योंकि हम वर्कआउट नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। तो जब यहाँ पर कोई लोड हमारी मसल को नहीं झेलना पड़ रहा है तो हमारी मसल खामखा वो साइज मेंटेन करके नहीं रखती है, क्योंकि हमारी मसल को उतना फोर्स नहीं पैदा करना पड़ता, उतना फोर्स नहीं जनरेट करना पड़ता। तो इसलिए क्या करती है, हमारी मसल अपने वापस नॉर्मल साइज में आ जाती है। तो इसके रिस्पॉन्स में हमारी मसल क्या करती है, अपने नॉर्मल साइज में वापस आने की कोशिश करती है, क्योंकि जो हमारा मसल होता है वो एक इलास्टिक टिश्यू होता है। ये अगर खींचेंगे तो बड़ा होगा और छोड़ देंगे तो वापस आएगा। सो सेम इसी तरह अगर हम वेट ट्रेनिंग करते रहेंगे तो हमारे जो मसल साइज है वो बढ़ती रहेगी, और अगर हम वेट ट्रेनिंग स्टॉप कर देंगे तो हमारी जो मसल साइज है वो नीचे आता रहेगा। और जब भी आपका मसल लॉस होता है तो हमारे मसल के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे कि जो हमारे मसल के फास्ट ट्विच फाइबर, जिनको हम टाइप फास्ट फाइबर बोलते हैं, उनकी जो डेंसिटी है वो कम होने लगती है, उनकी जो थिकनेस है वो रिड्यूस होने लगती है, कम होने लगती है। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल एटीपी प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है, हमारे मसल की कैपिलरी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, हमारे मसल में जो ऑक्सीडेटिव एंजाइम एक्टिविटीज होती है वो डिक्रीज हो जाती है, जिस कारण हमारे वर्किंग मसल तक अच्छे से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। और साथ ही साथ हमारे मसल का ग्लाइकोजन लेवल ड्रॉप हो जाता है, हमारी मसल का ग्लाइकोजन स्टोरेज ड्रॉप हो जाता है, जिस कारण क्या होता है, जो हमारे मसल फाइबर की थिकनेस है वो डिक्रीज होती रहती है, और जिस कारण हमारे जो मसल है वो श्रिंक होती रहती है, कम होती रहती है, हमारा मसल मास डिक्रीज होता रहता है। सेकंड पैरामीटर आता है मस्कुलर स्ट्रेंथ। मस्कुलर स्ट्रेंथ कहने का मतलब हमारी मसल कितना फोर्स जनरेट कर पाती है किसी भी वेट को लिफ्ट करने के लिए। अब क्या होता है, जब भी आपकी बॉडी में मसल लॉस होगा तो आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी, और जब आप वापस अपना वर्कआउट स्टार्ट करेंगे 1 महीने बाद, तो जो आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ पहले थी उसको वापस गेन करने में आपको 1 से 2 हफ्ता तक लग जाता है। थर्ड पैरामीटर आता है मस्कुलर एंड्योरेंस। जब आप 1 महीने तक जिम नहीं जाते तो आपका मस्कुलर एंड्योरेंस भी बहुत नीचे आ जाता है। अब होता क्या है, यहाँ पर पहली बात तो आपका मसल लॉस हो गया, इसके कारण आपका मस्कुलर एंड्योरेंस नीचे आ जाता है। और दूसरा चीज यहाँ पर यह होता है कि जो लैक्टेट का एक्यूमुलेशन है वह भी जल्दी होता है और कम इंटेंसिटी में हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप कम वेट भी लिफ्ट करें तो भी आपकी बॉडी में ज्यादा लैक्टिक एसिड जमा
होने लगे, जिस कारण आप ज़्यादा से ज़्यादा रेपिटेशंस नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। मस्कुलर एंड्योरेंस कहने का मतलब ये होता है कि आप एक बार में कितने ज़्यादा से ज़्यादा रेपिटेशंस परफॉर्म कर पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक बार में 100 पुशअप्स लगा पाते हैं, लेकिन अगर आपने एक महीने तक जिम छोड़ दिया तो जो आप 100 पुशअप्स लगा पाते थे पहले, वो घट के 40 to 60 हो जाएंगे, या उससे भी कम हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन ये तय बात है कि जो मस्कुलर एंड्योरेंस है, जो आपकी रेपिटेशंस है, वो नीचे आ जाएंगे, कम हो जाएंगे अगर आप एक महीने तक जिम छोड़ते हैं तो। अब आता है हमारा फोर्थ पैरामीटर, जो है कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस। जब आप एक महीने तक जिम नहीं जाते तो आपका कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस बहुत नीचे आने लगता है। यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे मसल के स्लो ट्विच फाइबर है, उनकी डेंसिटी कम होने लगती है, उनकी थिकनेस कम होने लगती है, और ये स्लो ट्विच फाइबर जल्दी जल्दी ऑक्सीजन को प्रोसेस नहीं कर पाते, जिसके कारण जो हमारी कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस है वो नीचे आती रहती है। और साथ ही साथ जो हमारे बॉडी का VO2 मैक्स होता है वह भी डिक्रीज होने लगता है। VO2 मैक्स कहने का मतलब हमारी बॉडी कैसे कितने अच्छे तरीके से ऑक्सीजन को यूटिलाइज करती है, सो यह भी डिक्रीज होने लगता है, जिस कारण हमारी जो कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस है वह नीचे आती रहती है। और यहाँ पर हमारे बॉडी का जो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो होता है वह भी बढ़ जाता है, जिस कारण भी हमारे कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस डिक्रीज होती है। फिफ्थ पैरामीटर आता है हमारा मेटाबॉलिज्म। जब आप एक महीने तक जिम नहीं जाते तो हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो नीचे आता रहता है। अब यहाँ पर होता यह है कि जैसे कि जब हम एक महीने तक जिम नहीं गए तो हमने कोई एक्सरसाइज नहीं परफॉर्म की, तो हमारा जो कैलोरीज बर्न होती थी वो बर्न नहीं हो रही, जो आफ्टर बर्न होता था वो नहीं हो रहा है, जो हमारे रिपेयरिंग वर्क होता था वो नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा मसल लॉस भी हो रहा है। और जब हमारा मसल लॉस होता है तो हमारा जो ये मेटाबॉलिज्म है वो नीचे आता रहता है। हमारी मसल हमारे बॉडी के लिए एक फर्नेस की तरह काम करती है, एक इंजन की तरह काम करती है। हमारी मसल ही हमारी बॉडी की बहुत सारी कैलोरीज को बर्न करती है, यही हमारी कैलोरीज को यूटिलाइज करती है। मैं यहाँ पे आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि हमारे 1 kg मसल को मेंटेन करने में बॉडी 80 to 150 कैलोरीज खर्च कर देती है, सिर्फ मेंटेन करने के लिए, उस मसल मास को बचाए रखने के लिए। तो जब आपका मसल लॉस होगा तो आपका मेटाबॉलिज्म नीचे जाएगा ही, मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होगा ही, मेटाबॉलिज्म स्लो होगा ही। और जब आपका मेटाबॉलिज्म नीचे आ रहा है तो आपके बॉडी का जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वह भी डिक्रीज होता है, नीचे आ जाता है। अब आता है हमारा सिक्स्थ पैरामीटर, फैट बर्निंग एबिलिटी। अब क्या होता है, जब आप एक महीने तक जिम नहीं जाते, आपका मसल लॉस हो गया, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया, और जब ये चीज़ें होती हैं तो आपकी बॉडी की फैट बर्निंग एबिलिटी डिक्रीज होती रहती है। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है, आपकी बॉडी का रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो ऊपर जाता है, जिस कारण क्या होता है, हमारी बॉडी लो इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए भी फैट को ना यूटिलाइज करके ग्लाइकोजन को यूटिलाइज करती है, जिस कारण हमारा जो फैट बर्निंग एबिलिटी है वो बहुत नीचे आ जाती है। हमारी बॉडी से फैट बर्न नहीं होता, और जब हमारी बॉडी से फैट बर्न नहीं होगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी में फैट स्टोर होने लगे ज़्यादा, हमारी बॉडी का फैट स्टोरेज बढ़ जाएगा। आपने भी महसूस किया होगा, अगर आप एक महीने तक जिम नहीं जाते हैं तो आपका जो वेट है वो बढ़ जाता है, आपका शरीर भारी भारी सा लगता है। आपके यहाँ साइड में, जिसको हम लव हैंडल बोलते हैं, वो चर्बी पकड़ में आने लगती है, यहाँ पे सबसे जल्दी फैट स्टोर होता है, और फिर आपके इस बेली के ऊपर फैट डिपॉजिट होने लगता है। तो धीरे धीरे करके आपके बॉडी का जो फैट परसेंटेज है वो ऊपर जाता रहता है, आपके बॉडी में ज़्यादा फैट स्टोर होने लगता है अगर आप एक महीने तक जिम नहीं जाते हैं तो। अब आता है हमारा 8th पॉइंट, जो है विलिंगनेस टू ट्रेन। अब क्या होता है, अगर आप एक महीने तक जिम नहीं जाते हैं तो वापस जब आप जाना शुरू करते हैं तो आपका मन नहीं लगता, आपका जिम जाने का ही मन नहीं करता, आप बहुत सुस्त महसूस करते हैं, लेजी महसूस करते हैं, लेथार्जिक महसूस करते हैं। एक जो मोमेंटम होता है ना वो ब्रेक हो जाता है, और जब मोमेंटम ब्रेक होता है तो वापस उसको रिज्यूम करने में टाइम लगता है। जैसे कि आपकी गाड़ी चल रही है, बंद हो गई, तो वापस से गाड़ी को स्टार्ट करना, फिर स्पीड पकड़ना टाइम लगता है ना। तो उसी तरह हमारे बॉडी के साथ भी होता है, हमारे मन के साथ भी होता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी बॉडी में एक एड्रेनालिन हार्मोन होता है वह ड्रॉप हो जाता है अगर आप जिम नहीं जाते हैं कंटिन्यूस। आपने गैप कर दिया तो ये जो आपका हार्मोन है, एड्रेनालिन हार्मोन है, वो नीचे आता रहता है, जिस कारण आपका जो एक एक्साइटमेंट होती है जब आप जिम मारते हैं, एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, वो नहीं आ पाती अंदर से, इस कारण आपका जिम में मन नहीं लगता फिर। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि अगर आप एक महीने तक जिम नहीं जाते तो आपके बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, आपके जो बॉडी के फिटनेस कंपोनेंट्स हैं उनके साथ क्या क्या चेंजेस होते हैं, और अगर आप जानना चाहते हैं कैसे आप अपने मसल मास को प्रिजर्व करें अगर आप एक महीने तक जिम नहीं जाते हैं या लंबे समय तक जिम नहीं जाते, तो इसके लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही, और यहाँ पर अगर आप चाहते हैं बॉडी बिल्डिंग फिटनेस के बारे में एडवांस इंफॉर्मेशन गेन करना, तो यहाँ पर आप हमारा एडवांस पर्सनल ट्रेनर सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के लिए ऑफर भी है, तो ऑफर मिस बिल्कुल भी मत करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय। सब्सक्राइब